मैं ऐसा यहाँ पे शाम। तो स्वागत है भाई आप सबका फिर स्प्रिंग स्ट्रीट है ओसाका की वाली है। पेरिस एयरपोर्ट के गेट के बाद इमिग्रेशन वगैरह हो गया। तो भाई स्वागत है आप सबका फिर से देवांग दुबे व्लॉग्स में। एंड आज अपन जाने वाले प्राग, चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है। ठीक है, पहले तो इतना टूरिस्टी प्लेस नहीं थी चेक रिपब्लिक, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी अपन हैं वॉर्सो में, जो कि पोलैंड का कैपिटल है। एंड आपने देखा होगा मेरी सुबह कैसी हुई यहाँ पे। मैं ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाया यार, क्योंकि जो जेट लैग था मेरा पूरा यहीं निकला है ऐसा लगता है। जो अच्छे से सोया हूँ ना भाई मैं यहाँ 2 दिन जम के। और उसमें भी यार वो बंदे इतने खराटे ले रहा था यार, जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैंने 6 बेड डाउन किया था महंगा वाला, ठीक है, लेकिन फिर भी अब ऐसा बंदा आ गया कि रोज़ खराटे ले रहा है पागलों जैसे, नशे करके सोता है वो और ऐसे खराटे लेता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो मेरी नींद नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं वीडियोस बना भी नहीं पाया ज़्यादा अच्छे से। लेकिन जो भी पोलैंड की मेन चीज़ें थी, ओल्ड टाउन दिखाया मैंने, कितना महंगा है पोलैंड वो भी दिखाया। महंगा तो है, ठीक है। और अब अपन जाएंगे चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक इससे भी महंगा है। और अब यहाँ की ट्रेन भी दिखाता हूँ आपको। ट्रेन से जाने वाले आज अपन। एंड मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं है भाई वहाँ कौन सी करेंसी यूज़ होती है, क्या होता है। मैं भी आपके जैसा अननोन हूँ, तो वहाँ चलते हैं और पता करते हैं। इतनी कोई इन्फॉर्मेशन तो लेके मैं भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतनी तो लेके जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सब समझा पाऊँ। एंड ये रखी मेरी बैग यहाँ पे, ठीक है। और यहीं से आने वाली है ट्रेन, तो ट्रेन का वेट करते हैं भाई और चलते हैं। वही आ गई थी अपनी ट्रेन, ठीक है। चेक रिपब्लिक रेलवेज, सेस्के राही जो भी है भाई है, इसके अंदर आए थे अपन। मैंने फ़र्स्ट क्लास बुक किया था, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में बेसिकली सीट बड़ी होती है और कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। यहाँ से जाओगे आप तो यहाँ सेकंड क्लास है और ये फर्स्ट क्लास है। ये वॉशरूम या तो मैं चलो आपको वॉशरूम को दिखाई देता हूँ इंडियन रेल्स का। इंडियन वॉशरूम जैसे ही है यार, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होता है ना शीट्स इंडियन वॉशरूम में भी। भाई पहुंच गए अपन अपने नई कंट्री, ठीक है। देखो यार मैं गलतियां आपके लिए करता हूँ ताकि आप आओ तो ना करो, पता है क्यों? क्योंकि भाई भी दिक्कत ही हो गई, मेरा पूरा दिन चला गया, आज का दिन ख़राब हो गया मेरा, ठीक है। अब मेरे को पता चला यहाँ पे बैठे बैठे पंचायत कर रहा था, तो पता चला कि रात की भी ट्रेन होती है ओवरनाइट, जो 9-10 घंटे लगाती है ट्रेन। वैसे तो 1 घंटा लेट हो गई, 9:30 बजे पहुँचने वाले थे अपन, 10:30 बजे हैं अभी। तो रात की भी ट्रेन होती है ओवरनाइट, आपको जो पहुंचाएगी सीधा सुबह यहाँ पे। फिर आप रात भर सो ट्रेन में एंड फिर दिन भर घूमो यहाँ पे। तब आप आओगे तो नाइट वाली ट्रेन लेना और फिर बढ़िया दिन भर घूम सकते हो आप यहाँ पे, ये बोलना है मेरा। तो भाई स्वागत है फिर से आपका नए देश में, चेक रिपब्लिक के कैपिटल प्राग में। अब यहाँ से अपना हॉस्टल है 3 किलोमीटर। अब अपन देखते हैं, बाहर जाके फिगर आउट करते हैं। यहाँ पे इतनी ठंडी नहीं है यार वॉर्सो जैसी, तो अपन, मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, ज़्यादा ठंडी नहीं है इसलिए। तो अपन फिगर आउट करते हैं बाहर जाके कि कैसे जाया जाए। 3 किलोमीटर ही है यार, देखता हूँ अगर ट्रैम वगैरह कुछ मिल जाए तो देखता हूँ। रुको भाई, ये मनी एक्सचेंज मिला था पीछे, 0% मतलब उनका कमीशन था।
तो उनसे करेंसी एक्सचेंज करा ली, 100 यूरो दिए। 100 यूरो के बदले में उन्होंने मेरे को 2300 चेक रिपब्लिक की, क्या बोलते हैं करेंसी को मेरे को पता नहीं, अभी पूरी रिसर्च करी नहीं है मैंने, हॉस्टल पहुँच के करता हूँ। और हॉस्टल मेरा कुछ 1.5 किलोमीटर ही था, तो मैं सोचा चल लेता हूँ यार, 1.5-2 किलोमीटर चलने में ही सही है, क्योंकि मेरे पास करेंसी भी नहीं थी, तो टैक्सी को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और ये जो मेरा हॉस्टल है ना भाई, ये पूरा एकदम पार्टी प्लेस पे है, तो ठीक है, यहाँ पे पूरे क्लब्स है हर जगह, ठीक है, देख सकते हो आप। तो अभी पहले वहाँ चलता हूँ मैं आपको, फिर वहाँ जाके सारी चीज़ें बताता हूँ। भाई मैं अभी निकला, क्योंकि खाना तो यार मिलना मुश्किल है, क्योंकि 11 बज गए और वीडियो भी छोटी बनेगी क्योंकि 11 बज गए। तो मैं निकला तो सुपरमार्केट आया था यार, आप देखो भाई कितना महंगा है ये, ठीक है, कितना महंगा है, आप ही खुद देखना, ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ ब्रेड लेने के लिए, ब्रेड दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, ये भाई ब्रेड है, ठीक है, 85, ठीक है, चेक क्राउन्स बोलते हैं इनकी करेंसी को, चेक क्राउन्स बोलते हैं, ठीक है, 85, ठीक है, वो 60 है, 60 मतलब भाई 60 या 85 अगर आप करोगे ना तो 250 से 350 के नीचे की ब्रेड नहीं है वो, ठीक है, 250-350 रुपये की ब्रेड है, मतलब आप समझ जाओ कितना महंगा है ये चेक, ठीक है। तो मैंने तो यार वही मेरे चिप्स लिए जो मेरे फेवरेट हैं, थोड़े से फ्रूट्स ले लिया हूँ। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट एक खुला मिला है, बोल्ट ऐप यूज़ होता है यहाँ पे भी, ठीक है, तो बोल्ट ऐप से मैंने मंगाया है, देखते हैं वो ऑर्डर कैंसिल ना करे यार बस, क्योंकि वो लोग ऑर्डर ले लेते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। पोलैंड में भी मेरे साथ वैसा ही हुआ था, तो देखते अभी कैंसिल नहीं करेंगे तो अपन खाना खा लेंगे अच्छे से, नहीं तो दिक्कत है खाने की, फिर ढूंढना पड़ेगा बहुत। तभी इसका टोटल करा के बताता हूँ वो कितना होता है, रुको, फ्रूट्स का और ये चिप्स का। इसमें मेरे को 2000 की नोट थी मेरे पास, मैंने यहाँ डाला और फिर यहाँ से चिल्लर आई पूरी, और मेरा बिल हुआ है इतने का, देखो 163 का बिल हुआ है, 2000 की नोट मैंने डाली थी, इतने की चिल्लर मिली है मेरे को। तो भाई जस्ट निकला मैं अभी स्टोर से, भाई 163 का बिल हुआ मेरा, मतलब समझ लो 700 रुपये का, ठीक है, 700 रुपये के इतने से फ्रूट्स और वो चिप्स का पैकेट। और जो चिप्स का पैकेट मैंने 120 रुपये का लिया था ना भाई, मोल्डोवा में लिया था लास्ट मैंने, क्योंकि पोलैंड में तो मिला नहीं, ठीक है, जो मैंने चिप्स का पैकेट 120 रुपये का लिया था ना, वो सेम चिप्स का पैकेट यहाँ पे 250 रुपये का है, ठीक है, तो सीधा डबल समझ लो आप यहाँ पे जो रेट्स हैं। और अब सोच रहा हूँ आप घूमने में कितना मज़ा आने वाला है कल से यहाँ, और बहुत हैपनिंग प्लेस है भाई, ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस है। इसके पहले अपन जहाँ जहाँ गए सारी प्लेसेस शांत थी बहुत, यहाँ की वीडियोस भी अलग बनेगी, जाहिर सी बात है। और जो हॉस्टल भी मैंने आपको दिखाया, हॉस्टल इतना हैपनिंग नहीं है यार, मतलब वन फेम हॉस्टल का नाम है मेरे, ठीक है, बहुत बड़ी चेन है वो हॉस्टल्स की, मतलब बहुत फेमस हॉस्टल्स है, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं यहाँ वन फेम के, लेकिन ये वाला जो है ना, ये इतना हैपनिंग नहीं है यार, मतलब बहुत नॉर्मल सा है ये वाला। इसका ब्रांच दूसरा कर लेना था मैंने, लेकिन ओल्ड टाउन में था तो मैंने कर लिया यार। चलो ठीक है, हॉस्टल का मेरे को पड़ा है 2500 रुपये पर नाइट, 4 बेड डॉम किया है मैंने। तो चलते हैं, खाना देखता हूँ यार, खाने का वेट कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर एक्सेप्ट तो कर लिया है उन लोगों ने, खाना आता है तो खाना भी दिखाता हूँ आपको, कितने का हुआ वो भी दिखाता हूँ, जम के महंगा है भाई, ऐसा फंसता है देखो इंसान, ठीक है, यहाँ ठंडी बहुत है, ठीक है, ऊपर से आ रही है यहाँ बारिश, और दिक्कत ये हो गई है कि मेरा जो खाना है ना वो आ नहीं रहा है, क्योंकि बोल्ट ऐसा बोल रहा है, बोल्ट से ऑर्डर किया था मैंने, पैसे कट गए मेरे, ठीक है, और पैसे कटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को भूख बहुत ज़ोर से लगी है, ठीक है, तो मैं खाना स्किप कर भी नहीं सकता, और सारी चीज़ें वेजिटेरियन जो भी मिलने सकती थी अपने को सारा बंद हो गया है आजू बाजू। तो अब वो ऐसा बोल रहा है कि पिकअप अवेलेबल है, सिर्फ डिलीवरी पार्टनर्स नहीं मिल रहे हमको। पैसे कट गए 2000 रुपये मेरे अकाउंट से, 2000 रुपये खाना मंगाया था मैंने, ठीक है, तब जा रहा हूँ मैं पैदल 1 किलोमीटर दूर है बारिश में, तो देखते हैं वहाँ जाके भी मिलता है या नहीं मिलता है, फिर ना वो बंद ना कर दे यार, फटाफट भाग के जा रहा हूँ अभी, तो देखता हूँ मिलता है नहीं भाई। लेकिन बारिश में जूझते हुए अपन ने ले लिया है थोड़ा सा पिज़्ज़ा भी ले लिया है अपन ने, 1 स्लाइस, ठीक है, मार्गरीटा मिल रहा था, ठीक है, तो पिज़्ज़ा भी ले लिया है, पानी की बोतल भी ले ली है। भाई पानी की बोतल 2 लीटर की 160 रुपये की आई है यार, 160 रुपये का पानी, मैं तो नेक्स्ट लेवल महंगा है प्राग, सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। खाना तो है ही अपने पास, खाने में ना 2000 रुपये का अपना खाना सिर्फ उसी का हुआ है, मतलब सब्जी और चावल बस, ठीक है। अब ठेपले के साथ खाएंगे अपन, जो ठेपले अपने पास रखे हैं ना उसके साथ सब्जी खाएंगे, फिर चावल और सब्जी को मिक्स करके खा लेंगे, और स्टार्टर में अपने पास पिज़्ज़ा है, तो देखते हैं ऊपर चल के सब चीज़ों का टेस्ट कैसा है। भाई भूख इतनी लगी थी ना,
तो ये तो खा लिया मैंने, ठीक है। ये एक स्लाइस आता है, यहाँ पे स्लाइस ही देते हैं, ठीक है। ये ठेपले, ये अपनी सब्ज़ी, चावल बहुत ही कम दिया यार उन्होंने, ठीक है, बहुत छोटा सा दिया तब। तो ये है मेरा हॉस्टल, वहाँ से रिसेप्शन है, वहाँ से उसने मेरे को चाबियाँ पकड़ाई। और ये अपना रूम, ठीक है। ये अपना बेड, यहाँ भी मैंने 4 बेड डॉम ही लिया है। ये अपनी बैग, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और ये वीडियो ना मैं पहले के इसमें अटैच करूँगा, क्योंकि मैं हॉस्टल दिखाना भूल गया। और अगले क्लिप में मैंने बोला है कि हॉस्टल दिखाया है, तो इसलिए क्लिप ले अगले दिन पाऊँ, लेकिन अटैच पहले के इसमें कर दूँगा। और $100 लिए यार उसने मेरे से डिपॉजिट। $100 इसको बोलते हैं, मैं जो 7,500-8,000 रुपये उसने मेरे से डिपॉजिट लिया है, सिर्फ 8,500 सॉरी।